तो लोकसभा चुनाव 2024 बेहद नजदीक है और चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। अब बीजेपी ने लखनऊ लोकसभा सीट से राजनाथ सिंह को इस बार फिर से प्रत्याशी बनाया है। सपा ने लखनऊ से सपा विधायक रविदास मेहता को प्रत्याशी बनाया है। इस पर लोगों की राय क्या है, आइए आपको सुनवाते हैं। लोकसभा चुनाव की तारीख की घोषणा हो चुकी है। लखनऊ की लोकसभा सीट से तीसरी बार राजनाथ सिंह, जो कि देश के रक्षा मंत्री हैं, चुनाव लड़ने वाले हैं। उनके सामने इंडिया गठबंधन का जो प्रत्याशी है वो रविदास मेहता है, जो वर्तमान में विधायक है और कई बार से विधायक भी रहे हैं और जमीनी स्तर पे वो काम करते हैं। हमारे साथ लखनऊ के कुछ लोग मौजूद हैं और वो कैसे देखते हैं इस पूरी लखनऊ की राजनीति को। लोकसभा चुनाव एक अहम चुनाव है और रक्षा मंत्री के तौर पर हैं राजनाथ सिंह, उनकी काफी एक अच्छी छवि है। हालांकि रविदास मेहता भी टक्कर कितना दे पाएंगे ये फिलहाल नतीजों के बाद होगा। हम उनसे बात करना शुरू करते हैं। संजय गुप्ता जी हैं, बड़े व्यापारी नेता है। सर, राजनाथ सिंह तीसरी बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं, अभी कैसे देखते हैं आप उनकी राजनीति को लेकर? लंबा समय उन्होंने गुजारा है। देखिए, लखनऊ एक बहुत गंभीर और बहुत गरिमामयी सीट है। लखनऊ ने प्रधानमंत्री दिया है, लखनऊ ने गृह मंत्री दिया है, लखनऊ ने रक्षा मंत्री दिया है और इस समय जो पूरा सिनेरियो पूरे देश का बना हुआ है वो निश्चित रूप से मोदीमय या भाजपामय है। हम लोग कोई भाजपाई नहीं है, किसी दल से जुड़े हुए नहीं है, लेकिन जो हकीकत है उसको बता रहे हैं। लखनऊ का लाभ राजनाथ सिंह जी को लाभ लखनऊ को मिला है। आज लखनऊ में बहुत ज़्यादा फ्लाईओवर बने हैं, लखनऊ में बहुत से पुल बने हैं। अभी आपने देखा कोरैल नदी का भी जीर्णोद्धार हो रहा है, उसको भी आगे बढ़ाया जा रहा है। बिजली की व्यवस्था यहाँ पे बहुत बढ़िया हो गई है, शिक्षा की व्यवस्था यहाँ बहुत बढ़िया है, रिंग रोड यहाँ पर बन गए हैं, एक्सप्रेस वे वगैरह सब बन गए हैं। तो कुल मिलाकर के लखनऊ का समुचित विकास हुआ है और लखनऊ का जो विकास हुआ है उसमें मुख्य जो श्रेय है वो राजनाथ सिंह जी की कदकाठी को है, क्योंकि वो इतनी बड़ी कदकाठी के नेता हैं कि कोई भी योजना होती है वो लखनऊ के लिए ले आते हैं और आसानी से वो मिल जाती है। मुझे लगता है कि इस बार भी राजनाथ सिंह जी को टक्कर देने वाला लखनऊ में कोई नहीं है। निश्चित रूप से रविदास मेहता एक बहुत अच्छे जननायक हैं और उनका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम है। सबसे बड़ा ज़्यादा बार वो जेल गए हैं, जन संघर्षों में वो सबसे ज़्यादा बार जेल गए हैं। लेकिन विधानसभा के चुनाव का जो दृष्टिकोण जो होता है और लोकसभा के चुनाव का जो दृष्टिकोण होता है, दोनों में अंतर होता है। सभी को ये दिख रहा है कि कोई एक क्षेत्रीय दल केंद्र में सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। तो ऐसी स्थिति में चाहे जितना भी अच्छा कोई दूसरा प्रत्याशी हो, लोग न केवल लखनऊ में पूरे प्रदेश में और पूरे देश में इस बात का ध्यान रखने की कोशिश करेंगे कि देश में सरकार किसकी बनने की संभावना है। उसी दृष्टिकोण से वोट आदमी डालता है। तो निश्चित रूप से लखनऊ में राजनाथ सिंह जी चूंकि 2 टर्म पूरा कर चुके हैं और इतने बड़े पद पर होने के बावजूद उनकी लखनऊ की जनता को उपलब्धता लगातार बनी रही। पूरे 10 साल वो लगातार लोगों के बीच में रहे, हर महीने 2 महीने में लगातार वो आते रहे। दिल्ली कोई भी आदमी अगर लखनऊ जाता है, उसके पास कोई लखनऊ की आईडी है तो उसका प्रवेश उनके उस निवास पर आसानी से हो जाता है, कोई परिचय की आवश्यकता नहीं है और हर जगह उनकी पकड़ रहती है। लखनऊ में उनका कार्यालय काम कर रहा है, 5-7 प्रतिनिधि उनके यहाँ पर मजबूती से काम कर रहा है। खुद उनका बेटा जो है यहाँ पर पूरी जनता के संपर्क में रहते हैं। तो ऐसी स्थिति मुझको लगता है कि राजनाथ सिंह की टक्कर में कोई नहीं है। आप लोग लखनऊ से ही हैं और जिस करीब 10 सालों से तो राजनाथ जी हैं, लखनऊ के सांसद हैं। उसके पहले लालजी टंडन थे, उसके पहले अटल बिहारी वाजपेयी थे। राजनाथ सिंह जी को लेकर कहा जाता है कि कुछ अटल जी जैसे हैं वो, क्या लगता है कि आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, राजनाथ सिंह जी जैसे व्यक्तित्व का नेता लखनऊ को मिलना बहुत सौभाग्य की बात है। राजनाथ सिंह जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने लखनऊ के ट्रांसफॉर्मेशन में, लखनऊ के बदलाव में इतना योगदान दिया है जिसको गिना नहीं जा सकता, जो और कोई आदमी अभी तक कर नहीं पाया है। और जिस तरीके के उनका अप्रोच है, जिस तरीके का उनका लखनऊ के प्रोग्रेस को लेकर उनका विजन है, उसको देखते हुए मुझे भी यही लगता है कि लखनऊ में राजनाथ सिंह जी के सामने कोई विकल्प दूसरा नहीं है। सबको उन्हीं को वोट देना चाहिए और वैसे भी जो केंद्र और स्टेट की गवर्नमेंट अगर सेम होती है तो वो स्टेट को हमेशा फ़ायदा देती है। इसलिए हम लोग का तो यही मन है कि हम लोग उन्हीं को वोट देंगे और बीजेपी को आगे बढ़ाएंगे। लाए हैं, उसे क्या लगता है कि राजनाथ जी के लखनऊ से चुनाव लड़ने से कुछ फायदा मिलेगा? क्योंकि केंद्र की जो भी योजनाएं हैं, राजनाथ जी लखनऊ से तीसरी बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। सर, केंद्र की जो भी योजना होती है, अगर हमारा नेता, हमारा अगुवा उसको लेके हमारे प्रदेश तक आता है और उसका लाभ हम लोग को मिलता है तो हम लोग उसकी अगुवाई को बिल्कुल एक्सेप्ट करते हैं और प्रणाम भी करते हैं। जब तक राजनाथ जी रहेंगे और केंद्र में भाजपा सरकार रहेगी, तब तक मुझे ये विश्वास है कि जब जब कोई केंद्र की अच्छी योजना किसी प्रदेश के लिए आएगी तो वो हमारे उत्तर प्रदेश में, हमारे लखनऊ में ज़रूर हमारे फायदे के लिए उसको लागू किया जाएगा। 10 सालों में जब से राजनाथ जी लखनऊ से सांसद हैं, क्या बदलाव देखा आपने? बदलाव ही बदलाव है। लखनऊ बिल्कुल बदल चुका है, पुलों का, फ्लाईओवर्स का शहर हो गया है।
अभी कुछ काम ऐसे चल रहे हैं जिसको 2-3 साल में इनके आने के बाद अगर वो पूर्ण हो जाएंगे तो लखनऊ का नाम राजनाथ जी के रहते देश के 10 बड़े शहरों में आ चुका है। अभी कुछ दिन पहले उनका स्टेटमेंट था कि 10 बड़े शहरों में लखनऊ की जमीनें सबसे ज्यादा महंगी हो गई हैं। इसीलिए तो महंगी हो गई, विकास को देखते हुए तो महंगी हुई। राजनाथ सिंह के अलावा कोई विकल्प लखनऊ में है नहीं। केंद्र सरकार की अगर हम बात करेंगे तो कई सारी योजनाएं ऐसी लाई, स्वास्थ्य को लेकर काम किया गया है। स्वास्थ्य एक बहुत बड़ी समस्या थी। क्या लगता है कि इस चुनाव में उसका भी कुछ असर होगा? जो सेवाएं उन्होंने बेहतर करने से असर तो मिलेगा ही, क्योंकि अच्छे काम हैं, हो रहे हैं, अच्छे दिशा में हो रहे हैं। और राजनाथ सिंह का जो व्यक्तित्व है वो एक सबके लिए समान है। उन्होंने ये नहीं देखा कि ये सपा का आदमी है या बसपा का आदमी, उन्होंने पूरे हिसाब से सारे चीज़ों को देखा है। तो डेफिनेटली राजनाथ सिंह के अलावा कोई उनके टक्कर का नेता जो नहीं दिख रहा है। लखनऊ के व्यापारी किसको सपोर्ट करेंगे? मतलब कि आपके लिए कौन अच्छा बेहतर है विकल्प? राजनाथ सिंह, रविदास मल्होत्रा या बीएसपी का तो अभी नाम नहीं आया है, कौन लड़ेंगे? लेकिन दो फिलहाल अभी नाम है, तो कौन बेहतर है और क्यों? व्यापारी वर्तमान में जीता है और वर्तमान उसको, और वर्तमान के साथ अब उसको भविष्य भी बहुत अच्छा दिख रहा है। पिछले हम लोग ने तो अटल जी को देखा, टंडन जी को देखा, फिर राजनाथ जी को देख रहे हैं। तो लखनऊ दिन पर दिन तरक्की कर रहा है। तो जो तरक्की कर रहा है, जिसकी बातें समझ में आ रही, सरकार के कानून व्यापारी को समझ में आ रहे हैं, सारे समर्थन कर रहे हैं, इसका मतलब सरकार से खुश हैं। तो इसलिए राजनाथ सिंह जी को के लिए कुछ पूछना हमको नहीं लगता बहुत ज्यादा बात है। तो रविदास मल्होत्रा भी तो चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी जमीनी नेता है। रविराज जी हम लोगों के सामने कहाँ व्यापारी के नेताओं में नहीं रहे हैं। वो उनका व्यापार से कोई बहुत विशेष ताल्लुक नहीं रहा। लखनऊ के लोगों के लिए बीच तो रहे हैं ना। हाँ, लखनऊ के लोगों के बीच रहना, लेकिन अब वो वर्तमान की राजनीति में उनका जो है, बाकी नेताजी हैं अपना चुनाव लड़ रहे हैं, नतीजे सामने आ जाएंगे, बस यही है। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं वो, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तमाम सारे और लोग प्रचार प्रसार में रहेंगे। रविदास मल्होत्रा विधायक हैं, मंत्री रहे हैं, कुछ तो फायदा होगा इसका। देखिए, केंद्र की राजनीति और प्रदेश की राजनीति में जो फर्क होता है वही फर्क है हमारे राजनाथ सिंह जी प्रत्याशी और हमारे रविदास मल्होत्रा जी की प्रत्याशी में। और उसी डिफरेंस से, उसी रेशियो से आप देखिएगा कि राजनाथ सिंह जी विजयी होके आएंगे। जितना एक आदमी एक प्रदेश के लिए कर सकता है, एक पार्टी, और एक पार्टी जो पूरे देश में, देश के बदलाव में लगी हुई है, उसी रेशियो में आप देखिएगा बीजेपी को वोट जाएगा और राजनाथ जी निश्चित ही विजयी होके आएंगे। और आपने अभी रोड कनेक्टिविटी की बात की थी लखनऊ में, तो मैं आपको बता दूं कि लखनऊ में जाम की समस्या को लेके आप देखिए नखास का क्या पोजीशन थी और फ्लाईओवर बनने के बाद वहाँ कितना अच्छा ट्रैफिक हो गया है। आप देखिए नाके चौराहे और बासमंडी चौराहे पे कितना जाम रहता था, वो फ्लाईओवर बनने से कितना आराम हो गया है। अभी नई सड़क का उद्घाटन हुआ है कुछ दिन पहले, जो सीतापुर रोड लाल वाले पुल से लेके और IIM रोड को कनेक्ट करती है। अब जिस इंसान ने IIM रोड और दुबग्गा जाना है हजरतगंज से, उसके लिए वो 5 किलोमीटर का रास्ता कम से कम 10 मिनट छोटा हो गया है। फिर आउटर रिंग रोड पूरी तरह ऑपरेशनल और पूरी तरह लोगों के जब चलन में आ जाएगी तो ट्रैफिक को बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। लोग हैं जिसमें से व्यापारी भी है, कुछ आम लोग भी है, और साफ तौर पे इनका ये कहना है कि राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं देश के, लखनऊ से तीसरी बार सांसद होने जा रहे हैं, ऐसा उनका कहना है, तीसरी बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और रविदास मल्होत्रा है वो उनके सामने होंगे, जो कि इंडिया यानी विपक्षी गठबंधन के प्रत्याशी हैं। फिलहाल मिलीजुली प्रतिक्रिया जरूर है, लेकिन राजनाथ सिंह ने जो भी 10 साल में काम किया है, अब इस चुनाव में उसका कितना फायदा होगा ये तो चुनाव के नतीजे आने के बाद साफ होगा। लेकिन चुनाव की तारीख की घोषणा हो चुकी है, वोट पड़ेंगे, नतीजे आएंगे तो साफ होगा कि राजनाथ जी ने लखनऊ के लिए जो भी 10 साल में काम किया है उसका कितना फायदा इस चुनाव में होता है। अरशद के साथ रवि कुमार, इंडिया लखनऊ।